हालांकि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर आज चीन को भी बड़ा झटका लगा। चीन के चंगुल में फंसा मालदीव अब फिर भारत के गीत गाने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मालदीव पहुंचे तो माले में मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू भी आज बदले बदले नजर आए। आज प्रधानमंत्री मोदी का विमान माले एयरपोर्ट पर उतरा तो हवाई अड्डे पर मोदी के स्वागत के लिए खुद मोहम्मद मुइज़ू खड़े थे। उनके साथ मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी मोदी का इंतजार कर रहे थे। आपको याद होगा, ये वही मोहम्मद मुइज़ू हैं जिनका पूरा इलेक्शन कैंपेन भारत के खिलाफ था और राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ू परंपरा तोड़ते हुए पहले भारत आने के बजाय पहले चीन के दौरे पर गए थे। लेकिन अब मुइज़ू की समझ में आ गया कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा चीन नहीं, पड़ोसी भारत ही मालदीव के काम आएगा। आज वो अपने 4 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। माले में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम के दौरान मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई और तीसरी बार मालदीव के दौरे पर पहुंचे मोदी कल मालदीव की आजादी के 60 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होंगे। मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल भी मालदीव में हैं। आज डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद भारत और मालदीव ने कई समझौतों पर दस्तखत किए। भारत ने मालदीव को करीब 5,000 करोड़ का सस्ता लोन देने का ऐलान किया है और इसके अलावा भारत ने मालदीव को दिए गए पिछले कर्ज चुकाने की मियाद भी बढ़ा दी है। फॉरेन करेंसी की कमी से निपटने में मदद के लिए भारत ने मालदीव को करेंसी स्वैप की फैसिलिटी भी दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने माले में भारत की मदद से चलाई जा रही कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें मालदीव के रक्षा मंत्रालय की नई बिल्डिंग भी शामिल है। इस बिल्डिंग में आज मोदी के सम्मान में उनकी तस्वीर लगाई गई। मोदी ने माले में भारत की मदद से बनाए गए हाउसिंग प्रोजेक्ट, माले के हवाई अड्डे की नई बिल्डिंग और रनवे, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और ऐसी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि भारत मालदीव का सबसे नजदीकी पड़ोसी है और हर मुश्किल वक्त में भारत ने मालदीव का साथ दिया है और आगे भी देता रहेगा। चीन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, भारत और मालदीव दोनों चाहते हैं कि हिंद महासागर का इलाका पीसफुल और स्थिर रहे। कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में साथ मिलकर हम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। चीन ने मालदीव को इन्वेस्टमेंट का लालच देकर अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने मालदीव की आर्थिक मदद करके चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। अब भारत ने मालदीव में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बातचीत शुरू कर दी है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात की जा रही है। इस मदद के लिए आज मुइज़ू ने कई बार भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुइज़ू ने कहा कि भारत ने मालदीव की हर सेक्टर में मदद की है और इसके लिए मालदीव भारत का एहसानमंद है। We appreciate the pivotal role
played by India in supporting the Maldives to manage मालदीव की अर्थव्यवस्था और हमारी पूंजी की दिक्कतें दूर करने में बार बार मदद करने के लिए हम भारत का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत ने हमें 40 करोड़ डॉलर की करेंसी स्वैप की सुविधा दी है। इसी साल मई में भारत ने हमारे ट्रेजरी बिल की अदायगी का समय 1 साल के लिए बढ़ाया है। भारत नियमित रूप से मालदीव को जरूरी सामानों की सप्लाई करता रहा है, जो हमारे द्विपक्षीय संबंध का एक प्रमुख पहलू है। भारत ने मालदीव के सुरक्षा बलों को 72 हैवी व्हीकल्स दिए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हेल्थ सेक्टर में मालदीव के प्रमुख साझेदार के तौर पर भी भारत का शुक्रिया अदा करता हूं। भविष्य में हम उच्च स्तरीय दौरों के जरिए तमाम क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बनाए रखने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मैं मालदीव और भारत सरकार के संबंध लगातार बेहतर बनाने के आपके प्रयासों के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। for your commitment to enhance जब मुइज़्ज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे तो भारत की डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाया गया था। सेल्फ अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि मालदीव चाइना के कब्जे में चला गया है। उन्होंने कहा था कि मालदीव की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि भारत का बहुत नुकसान करेगा। पर अजीत डोवल ने बाजी पलट के दिखाई। आज उसी मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी, बार बार शुक्रिया अदा किया। अब मालदीव से इंडिया आउट कहने वाले चुप क्यों हैं?